जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं ले आया हूँ आपके सामने कक्षा 11वीं का हिंदी अनिवार्य का पेपर है, जो आपके सामने बिल्कुल ही आपको दिखाई देगा। बिल्कुल ही इसी प्रकार से आपका पेपर अर्धवार्षिक परीक्षाओं में छपा हुआ है। तो ये परीक्षा आपकी बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा रहने वाली है अब की सत्र की, क्योंकि आपका जो पूर्णांक है वह 70 अंक के हैं यहाँ पर, और आपका जो समय है वह 3.25 घंटे का है। हाँ, तो आप देख सकते हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की ये पेपर आपके सामने है, और हम आपको बताएंगे यहाँ पर जो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है वह आप किस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे। तो आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है। क्या है, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य है। और दूसरा क्या है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सामने आपको अंकित कर दिए जाएंगे। और आपको क्या करना है कि तीसरा क्या है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन आपको यहाँ पर लिखना है। अपने जो प्रश्न पत्र पर जो आपको नामांकन यहाँ पर लिखना है, और लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपका खंडय आता है तो उसमें हम आपको बताएंगे जो प्रत्येक प्रश्न है उसके सामने अंक किस प्रकार अंकित है। हुए हमारे देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 अंक का है। और आपको यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, जो आपने ये पद्यांश कभी नहीं पढ़ा है इसलिए वह अपठित पद्यांश है, ध्यानपूर्वक आप इसको ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। तो आपको क्या करना है, ये पढ़ना है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि हमारे यहाँ शिक्षा का वास्तव में ज्ञान संप्रेषण की विधि है। विधि का अर्थ है सिखलाना, लेकिन हम सिखलाएंगे क्या, इसके लिए हमारे यहाँ शब्द है विद्या, विधा है। और आपको इस प्रकार से पूरा पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर चलना है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे यहाँ शिक्षा को क्या माना है। तो शिक्षा को क्या माना है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शिक्षा को क्या माना है, यहाँ पर शिक्षा को वास्तव में ज्ञान के संप्रेषण की विधि। तो आपको यहाँ पर ज्ञान के संप्रेषण की विधि माना है। आंसर यहाँ पर आ जाएगा से। और आपका जो है कि समाज के लिए कौन सी विधा अधिक उपयोगी है, तो इसका आंसर आपको देखना है, इसी में ही आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि विधि अर्थ सिखलाना, सिखलाएंगे क्या हमारे लिए विधा माध्यम प्रश्नी। और आप इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर जो समाज में आपको उपयोगी बनाती है, आपका जीवन है जीविका शोध है परमात्मा विधा, वह विधा है। तो आपको परमार्थकारी आपको यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा ये। इसके बाद आपको जो करनी है, आपकी विधि का अर्थ बतलाया गया है। तो विधि का अर्थ आपको क्या है, सिखलाना। सिखलाना आपको यहाँ पर से आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका यहाँ पर चौथा क्या है कि परमार्थकारी विधा से किससे जोड़ते हैं। तो आपका आंसर आपको यहाँ पर इसी में मिलेगा। इसमें क्या है कि परमार्थकारी विधा किससे जोड़ता है, वह विधा जिससे आप समष्टि आ जाएगा, समष्टि हाँ समष्टि है आपका यहाँ पर वह आंसर, समष्टि नहीं है। आपका जो पांचवा है कि गद्यांश का उचित शीर्ष आपको लिखना है, ये किसके ऊपर लिखी गई है, वो आपके यहाँ पर जो सिखलाना है, सिखलाने के ऊपर है कि न्याय पढ़ना सिखलाना। आपको इस प्रकार से इसमें तो बताना है, 2 लाइनों में आपका इसका उत्तर देना है शीर्षक से। और यहाँ पर विधा क्या है, ये कितने प्रकार की है, उसका आंसर आपको इसी में मिलेगा गद्यांश में। और आप दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो पद्यांश है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक नीचे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है। आपको क्या करना है, ये पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर देना है काव्यांश में कौन सा रस विधान है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखना है कि इतिहास हमी पहले जाए जास्ते, इसमें क्या है काव्यांश कौन सा रस विधान है। तो रस विधान आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इसी में ही मिलेगा रस विधान। रस विधान आपको क्या करना है, इसी में से आपको देखना है। यह आप बिल्कुल ही आप स्वयं कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो आपको ये कर लेने हैं, करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ
जो आपका तीसरा पद्यांश है उसकी सप्रसंज्ञा करनी है, व्याख्या करनी है। पद्यांश की आपको क्या है कि पिताजी ने कहा होगा कि हाय हाय ना पर करुणा भाव का भाव प्रकट हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो आपका ये इसी प्रकार से करना है। सप्रसंग आपको यहाँ पर क्या लिखना है, या तो आप यहाँ पर सप्रसंग लिख दीजिए या लिखिए, पहले आपको कठिन शब्दार्थ लिखने हैं। आपको यहाँ पर हाय रोता हूँ, धैर्य रखना। आपको सावन का महीना है, इस प्रकार से आपको 3-4 शब्दों के अर्थ लिखने हैं। फिर आता है आपको प्रसंग। प्रसंग में क्या करना है, आपको जो ये संदर्भ है, संदर्भ सप्रसंग में आपको क्या करना है कि जो ये पद्यांश है जिस कविता से लिया गया है उसका आपको यहाँ पर वर्णन करना है। किस प्रकार से करना है कि इस कविता का आपको नाम पता होना चाहिए और इसका कवि का नाम, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी आरोह भाग फर्स्ट के कोई आपको पाठ का नाम बताना है। फिर रचयिता, इसको आपको कवि का नाम बताना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये किसके ऊपर कहानी की जा रही है उसका लिखना है। तो ये करने के बाद आपको मैं बता देता हूँ, चंपा काले कालाक्षर नहीं चीनती, कि चंपा क्या है, काले अक्षरों को नहीं पहचानती। इस प्रकार से है। इसकी आपको यहाँ पर जो वो है क्या, कविता का नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका। इस प्रकार से इसकी व्याख्या मैं कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत सरल है, इसकी आप भी कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, ये इसकी व्याख्या करने के बाद आपको फुल में से फुल अंक प्राप्त होंगे। ये 100% आएगी आपकी व्याख्या के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये। और आपको क्या करना है, इसको कर लेना है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं नहीं आपको इसको करा देता है व्याख्या को, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक समय की बन जाएगी। इस कारण मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता। तो आपको मैं चौथा क्वेश्चन बताऊंगा कि इसकी भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। व्याख्या किस तरीके से करनी है वह आपको मैंने बता दी है, कि आपको कठिन शब्दार्थ लिखने हैं, प्रसंग लिखना है, फिर संदर्भ के बाद या सप्रसंग लिख दीजिए, या संदर्भ या प्रसंग लिखिए। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 5वां क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रजनी द्वारा लिखित दूरदर्शन का एक धारावाहिक है। तो रजनी पाठ किसने लिखा है, वह शिखर जोशी। शिखर जोशी नहीं है, इसका आपको मनु भंडारी मिलेगा आंसर। मनु भंडारी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और पालर पानी और पताल पानी के बीच का पानी, यह रेजाना पानी होता है। वो पाताल और पालर पानी के बीच का जो पानी होता है, रेजानी पानी। और अपू और दुर्गा के पालतू कुत्ता का नाम यह आ जाएगा कुत्ता। और लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय बनकर आया था, सही है। यहाँ पर इसका आंसर ये वायसराय हो जाएगा। और क्या है कि घास या फसल काटने का दराती या सडासी औजार है, सडासी है इसमें। और स्वीति हिमाचल प्रदेश की एक खंड है। इस प्रकार से आपको ये कर देना है। छठा क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, कि मासिक वेतन का पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मासिक वेतन का पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि आज के जो ज़माने में है वो रिश्वत से काम किए जाते हैं। अगर आपने रिश्वत नहीं ली तो आपका इस प्रकार से है कि आपको मैं क्लियर बताऊंगा, कि जो प्रेमचंद के पिता थे और उसने कहा था कि बेटा आप
पूर्णमासी का चांद वही बताया है रिश्वत, कि आप रिश्वत लेना नहीं भूले। रिश्वत आपको लेनी है, मतलब यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा रिश्वत आपको बिल्कुल लेनी है। यदि आपने नहीं ली, आप प्रश्न में बता रहा हूँ मैं, प्रश्न की भाषा ने आपने यहाँ पर प्रश्न की भाषा में नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको प्रश्न की भाषा में आपको ये आंसर मिल जाएगा। हाँ, तो ये एक्यूरेट आंसर आपको बता देना है इसका। और आपको मैं बताता हूँ मियां नसरुद्दीन को नानवाई का मसीह क्यों कहा जाता था। कि नानवाई वो होती है रोटी रोटी बनाने वाली, क्योंकि मियां नसरुद्दीन रोटी बनाने में माहिर थी। और बरादरी का यही सहारा है, किसने किससे कहा, आपको इसको आंसर देना है। इस प्रकार से आप सभी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरल आंसर है। क्योंकि चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे, क्योंकि चंपा शादी करना नहीं चाहती थी और वह अपने पति के साथ कलकत्ता नहीं जाना चाहती थी, इसलिए कलकत्ता पर वह वज्र गिरे, इसलिए ऐसा कहा। और ज्ञान पाने का अर्थ क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है। मायके आई बहन के लिए, कवि ने घर की परिताप को घर क्यों कहा। इसका पर आपको आंसर देना है। इस प्रकार से आप ये सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इस में दो गाने का अनुवाद इस लेखक ने क्या पूछा, ना आपको ये भी लिख देना अब आता है। इसी प्रकार से आप ये सभी कर देंगे। लता मंगेशकर किसकी पुत्री थी, ये तो बहुत ही आपका सरल क्वेश्चन है, ये आपको आंसर लिख देना है बिल्कुल ही। राजस्थान की रजतमूर पाठ के लेखक आपको बताने हैं यहाँ पर। और बेबी हलदार ने अपने हाथों का मुल्क किस भाषा में लिखी, ये भी आपको। रेजाना पानी मैंने बता दिया है, पाताल का और पालर पानी के बीच का पानी होता है और रेजानी पानी होता है। कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, कुइया के मुंह क्यों छोटा रखा जाता है, आपको इसमें आपको लिखना है। कुइया आप सभी जानते हैं, यहाँ पर सभी ग्रामवासी अगर गांव से हैं तो वे सभी जानते हैं। और लता की लोकप्रियता पर मुख्य मर्म क्या है, वह आपको लिखने हैं। इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चनों को तो करेंगे, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा इसी में ही। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है आपका, यहाँ पर ये 12वां क्वेश्चन हो जाएगा। कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, इस प्रकार आपको लिखना है। और आपको यहाँ पर प्रतिवेदन भी लिखना है। प्रतिवेदन का तो आता ही है एक, कोई भी आए। विचार भी आता है यहाँ पर। जनसंसार की प्रमुख विशेषता भी आपको आती है। अवकारी शब्द किसे कहते हैं, यह आपको सभी को पता है। और यहाँ पर जो आता है क्या, विषयों में निबंध लिखना है। निबंध आप कोरोना वायरस पे लिख सकते हैं, जो आप कोविड-19 2019 में आई थी उसके बारे में। जल संरक्षण हमारा दायित्व, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। तो क्या करना है आपको, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।